कड़की उठलै तरवारी, साहिदे चललै धारी धारी। दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी को निःशुल्क जो है नागपुरी के जो परिवर्तित सिलेबस है उसका तैयारी आपको निःशुल्क करा रहा है, और साथ ही साथ आपको इसका फ्री पीडीएफ भी जो है नोट्स, एमसीक्यू का जो नोट्स है ये भी आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ अब जो है आपके लिए जो है फ्री टेस्ट का भी हम उपलब्ध करा दिए। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के टेस्ट दे सकते हैं। इसी सीरीज पर आज हम लोग जो है देखने वाले हैं एक शिष्ट गीत जिसका नाम है कड़की उठलै तलवारी। ठीक है, तलवारी को तरवारी भी कहते हैं। तो यहाँ पर कड़की उठलै तरवारी ये हमारा कवि शिष्ट गीत है, और इस गीत को आज बड़ा ही मनोरंजन तरीके से जो है हम आपको पेश करने वाले हैं। आपको पता है, भला ही ये वीडियो हम जो है हमारा यूट्यूब चैनल पिछले 2 महीना में ही हम शुरू हुआ है। हम जब इस यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है। हम पहली बार जो है आपको इस तरह से मिलेगा एक न्यू यूनिक तरीके से। पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर भी कोई इस तरह से बताएगा नहीं, जैसा आप देख सकते हैं। तो आज के यूट्यूब आज के जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे कि पहला हम नागपुरी जो कविता है इसको हम अच्छी तरह से बताएंगे, और सेकेंड में हम क्या करेंगे इसका सारा एमसीक्यू आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कड़की उठलै तलवारी जो हमारा शिष्ट गीत है, इस शिष्ट गीत का जितना भी प्रश्न बन सकता है ये सारा प्रश्न आपको यहाँ पर लिया है। यानी कि आपको पहले से भी पता है, यदि हम प्रश्न लेते हैं तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न, यानी कोई भी प्रश्न, यानी ऐसा नहीं केवल इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट से लेकर हर प्रश्न ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम हर पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सकता है हम प्रश्न को लेते हैं। बिल्कुल चैप्टर के बीच बीच से हम प्रश्न जो है आपके लिए तैयार करते हैं, और संभवतः यहाँ ये हो सकता है कि प्रश्न आपसे ना छूटे। क्यों? क्योंकि हम केवल कविता नहीं बल्कि कविता हो या उसके कवि के बारे में हो, लेखक के बारे में हो, है ना, कहानी का कुछ भी, अगर कहानी का हो तो लेखक के बारे में, और कहानी के बारे में, कविता है तो कविता और कवि के बारे में भी प्रश्न आपका हम दोनों का साथ साथ मिलकर बनाते हैं, तो प्रश्न छूटने का बहुत कम ही चांस रहता है। तो बिना समय गंवाए दोस्तों, आज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका परिवर्तित सिलेबस है उसके अनुसार कड़की उठलै तलवारी जिसके कवि हैं प्रफुल्ल कुमार राय। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, और फिर क्या करेंगे, जो गीत है उस गीत को हम लोग देखेंगे, उसका एक एक मीनिंग समझेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आज का हमारा शिष्ट गीत है। हम इसका एक एक लाइन और एक एक मीनिंग बताएंगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, आप बस वीडियो पर बने रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। हम कहीं एक एक चीज़ बताएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कवि के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चूँकि कवि से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आते हैं ऊपर में, जैसा आप देख पा रहे हैं ये आपके प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में दिया है। हालांकि प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में यहाँ शॉर्ट में ही दिया है। प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में जो है आपको पूरा जीवनी भी पढ़ना है, उनका जीवन परिचय और उसके का साहित्यिक निबंध वगैरह के बारे में डिटेल पढ़ना है, और हम इसका वीडियो ऑलरेडी आपको उपलब्ध करा चुके हैं। इसका साहित्यिक निबंध आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर नीचे भी लिंक मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में, फिर कविता के बारे में देखेंगे। प्रफुल्ल कुमार राय नागपुरी भाषा साहित्य के नवोत्थान में आजीवन सक्रिय रहे। इकर मतलब क्या है कि नागपुरी जो कवि जो थे प्रफुल्ल कुमार राय, ये नागपुरी भाषा जो साहित्य है इसको नव उत्थान करने में, इसको एक तरह से हम लोग क्या करते हैं कि नागपुरी भाषा को उत्थान करने में, उसको एक तरह से आगे बढ़ाने में जो है इनका बड़ा ही एक सक्रिय भागीदारी था अपने जीवन में, कहने का ये मतलब है। इसके बाद आगे है, ये नागपुरी भाषा परिषद रांची के संस्थापक सदस्य थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि प्रफुल्ल कुमार राय जो थे नागपुरी भाषा परिषद जो रांची था इसके संस्थापक सदस्य थे। आगे है, नागपुरी और झारखंड की सभी भाषाओं को रांची विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि नागपुरी और झारखंड के और भी जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को रांची विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित करने में, यानी कि रांची विश्वविद्यालय में पहले जैसे इन सब की पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी, इन सब के बारे में ये नहीं था,
तो नागपुरी भाषा और भी अन्य भाषाएं को जो है इंक्लूड किया गया और इन सबको प्रतिष्ठित करने में जो है इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा किनका, प्रफुल्ल कुमार राय का। आगे श्री प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सीसई थाना के पहाड़ बंगरू, ठीक है, सीसई थाना जो कि गुमला जिला के अंतर्गत पड़ता है, तो सीसई थाना के पहाड़ बंगरू में कब हुआ था, 8 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम राम किशोर राय था, यानी कि जो इनके पिता थे प्रफुल्ल कुमार राय के पिता, उनका नाम क्या था, राम किशोर राय। इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुई थी, तो इनकी पढ़ाई लिखाई भरनों से शुरू हुई थी। इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय था। इन्होंने अपनी मेहनत से बीकॉम किया, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स सब जान रहे हैं, और बीएल भी किया, जो आपका लॉ है, लॉ का डिग्री, बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की थी। कई सरकारी दफ्तरों में नौकरी करते हुए ये एनसीडीसी के से सेवानिवृत्त भी हुए थे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सर जो आया एनसीडीसी, इसका क्या मतलब होता है, तो हम आपको बता दें, यहाँ पर जो ये वर्ड यूज किया गया है एनसीडीसी, तो ये क्या है, देखिए, ये कई सरकारी दफ्तरों पर नौकरी भी करते थे, उसमें जो है ये एनसीडीसी का मतलब होता है नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होता है, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें ये क्या करते थे, नौकरी करते थे और बाद में यहाँ से सेवानिवृत्त भी हुए। आगे श्री राय जो है ने अपने नागपुरी गद्य और पद्य, यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय जो है ये गद्य और पद्य, यानी कि ये कहानी और कवि, गीत या फिर कविता, ये सब लिखते थे दोनों ही। पर गद्य आता है आपका, जो गद्य भाग जो है वो कहानी भाग हो गया, और पद्य यानी कि आपका गीत, शिष्ट गीत या फिर कविता, ये दोनों ही लिखते थे, को आधुनिकता का कलेवर दिया। और आधुनिकता कहने का मतलब जो है एक आधुनिक तरीके से जो है इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। और इन्होंने नागपुरी में कहानी, उपन्यास, निबंध के साथ ही नए ढंग के गीत और कविता भी लिखे। और जो कहानी, उपन्यास और निबंध तो लिखे ही जाते थे, इसके साथ ही नए ढंग से गीत और कविता को भी प्रस्तुत किए, लिखे। और इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, एक यहाँ पे स्वंझैर है, दूसरा है रिंगचिंगिया। ये दोनों ही बड़ा फेमस पुस्तकें हैं। और ये रिंगचिंगिया जो है अभी आपके सिलेबस में भी है। आगे देखिए, यहाँ पर इनका देहांत रांची में, रिंगचिंगिया पूरा कहानी बुक नहीं पढ़ना है, कहानी को पढ़ने का है। आगे देखो, तो यहाँ पर इनकी देहांत रांची में कब हो गई, तो 7 फरवरी 1991 ईस्वी को हो गई। तो ये चूंकि ये कविता के बारे में, अभी हम लोग को कविता पढ़ना है, कविता बोलते हैं, शिष्ट गीत पढ़ना है, इसलिए इनके बारे में यहाँ पे इतना ही दिया गया है। लेकिन प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में हम लोग को अपने खुद का सिलेबस में क्या करना, इनका कंप्लीट जीवनी भी पढ़ना है, और जो भी इसका साहित्यिक निबंध है ये भी पढ़ना है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम सीधे सीधे चलते हैं इसका जो शिष्ट गीत है वहाँ पर। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, हम लोग जो है आ चुके हैं शिष्ट गीत पर, कड़की उठलें तलवारी। पहले हम लोग जो है आपके सामने जो है जैसा ये गीत है, तो हम आपको गा करके दिखाएंगे और फिर इसका लाइन बाय लाइन हम अर्थ बताएंगे। कहीं से भी कोई चीज़ छूटेगा नहीं, टेंशन मत लिए। और इसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में कराएंगे। अब जो है वीडियो पर बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं। कड़की उठलें तलवारी, सहिदे चललें धारी धारी। कड़की उठलें तलवारी, सहिदे चललें धारी धारी। देखि के फिरंगी चैल, उठल तलवार ढायल। देखी के फिरंगी चैल, उठल तलवार ढायल। गोटा गतर आनल संचारी, खिलव के अंगारी। कड़की उठलें तलवारी, सहिदे चललें धारी धारी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए, इसमें पहला जो पंक्ति है इस गीत का, इसमें कवि प्रफुल्ल कुमार राय कहते हैं, कड़की उठलें तलवारी, सहिद चललें धारी धारी।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इस कविता में क्या करेंगे, जब युद्ध चल रहा था 1857 का युद्ध के समय का भी जिक्र हम यहाँ पे किए हैं। तो जब अंग्रेज के समय जब युद्ध चल रहा था तो झारखंड के जो वीर योद्धा थे, वे जो वीर शहीद जो योद्धा थे, उन लोगों का कड़क उठले तलवारी, उनका जो तलवार जो है वह क्या कड़क उठा, ठीक है। कब? और शहीद चलने धारी धारी, और जो भी हमारे वीर शहीद लोग जो थे वे क्या करें, धारी धारी चलने लगे। धारी धारी मतलब समझ में आता है, जब जो सेना जो है का टुकड़ी जो है चलते हैं दल बना करके, तो उसको बोलते हैं धारी धारी, यानी कि एक धार दो धार इस तरह से चलना दल में, तो उसको बोलते हैं धारी धारी, एक एक लाइन बना करके चला जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कवि कि कड़क उठले तलवारी, इन लोगों का तलवार जो है वह कड़क उठता है, और शहीद लोग जो है वह धैर्य धैर्य बना के क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। देख के फिरंगी चैल उठल तलवार ढैल, और फिरंगी लोग, फिरंगी बोल रहा है यहाँ पे अंग्रेज लोग को, किसको बोल रहा है, फिरंगी। फिरंगी लोग जो है यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन व्यापार करते करते जो है वह धीरे धीरे अपने देश पर कब्जा करने लगे, और देश पर कब्जा करने के साथ साथ जो है बहुत सारे अत्याचार भी करने लगे। इन सारे चीज़ों को देखकर, यानी कि देख फिरंगी चैल, यानी फिरंगी का अंग्रेजों का चाल को देख करके जो है ये लोगों को गुस्सा आने लगा, और फिर उठल तलवार ढैल, और जो है गुस्सा से जो है क्या हुआ, इन लोगों ने सभी क्या किया, तलवार उठा लिया। यानी कि तलवार और ढाल, ढाल जो पकड़ते हैं लड़ाई करते समय, तो इन दोनों जो है हाथ में क्या कर लिए ये लोग, उठा लिए। आगे देखिए, गोटा गतर अनल संचारी आंख लव के अंगारी, ठीक है। क्या कर रहा है, गोटा गतर अनल संचारी, गोटा मतलब होता है पूरा शरीर, तो पूरा गोटा गतर मतलब पूरे शरीर में, अनल मतलब होता है आग, ठीक है। आप हिंदी में पढ़े होंगे आग, अनल, पावक, किरसानु, ये सब जो है वह क्या होता है, आग का पर्यायवाची शब्द होता है। तो गोटा गतर अनल संचारी, गोटा गतर में जो है आग का संचार हो गया, इसका क्या मतलब है, यानी कि पूरा शरीर जो है वह आग की तरह गर्म हो गया, ठीक है ना, आग की तरह जो है वह जलने लगा अंदर से, ठीक है। किनको, फिरंगियों को देख करके, फिरंगियों का ये जो है चाल को देख करके पूरा शरीर जो है वह गुस्से से गर्म हो जाता है, आग से जैसा जलने लगता है। और आंख लव के अंगारे, और जो हमारे जो सैनिक थे उनका आंख जो है वह अंगारे, मतलब आग का जो अंगारा होता है, अंगारा में समझ रहा है, यानी कि अंगोर जिसको बोलते हैं, तो आग जब जल का जो अंगोर होता है वैसे आंख जो है गुस्सा से लाल हो गया। ये कवि जो है अपने गीत के माध्यम से समझा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इसका सेकंड पंक्ति में। 1857 जमा होल के ठार, 1857 जमा होल के ठार, रणभेरी फुकुल हुंकारी, पनिचे टंकारे प्रलयंकारी, ठाकुर विश्वनाथ साई संगे गणपत राय, पीछे भाई नादिर भिखारी, अंग्रेज हिया हाहाकारी, कड़की उठल तलवारी, शहीद चलल धारी धारी। तो दोस्तों देखिए, जो सेकेंड स्टेंजा है ये गीत का जो दूसरा पंक्ति है, इसका अर्थ समझिए। कह रहा है कि 1857 जमा होला एक ठने, जब 1857 कहा भी जाता है, जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो 1857 को हमारे भारत देश का महान क्रांति कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि इस समय जो है कोई एक ऐसा लीडर होता जो लंबे समय तक अगर इसको लीड कर पाता, या कोई एक अच्छा लीडर अगर बचा होता, तो शायद वही समय हमारा देश आज़ाद हो जाता। तो इसीलिए जो है 1857 का युद्ध जो है एक बड़ा बृहद युद्ध था जो पूरे देश पर फैल गया था। तो कवि जो है इसी को यहाँ पे क्या करते हैं, बता रहे हैं कि 1857 जमा हो रहे एक ठन, 1857 का युद्ध जो था, इस युद्ध में सारे लोग क्या किए, एक दूसरे को एकजुट हुए, और सारे लोग जो है एक जगह क्या हो गए, जमा हो गए। हमारे झारखंड में जो 1857 का युद्ध बहुत तेजी से फैला था,
आपको पता ही है कि ये देवघर के रोहिणी नाम के स्थान से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर उतना डिटेल में हम नहीं बताएंगे आपको, चूंकि ये कविता है। तो देखिए 1857 का युद्ध हुआ, उसमें सारे लोग एक जगह कहा हो गए, जमा हो गए। ठीक है, आगे रणभेरी फुकलाई हुंकारी फनीचे टंकारे प्रलयंकारी। इसका मतलब होता है रणभेरी कब फूका जाता है, जब युद्ध होता है, तो युद्ध से पहले जो है रणभेरी बजता है। तो रणभेरी बजा करके फूंक करके जो है और हुंकार भरते हैं, क्या करने के लिए, युद्ध के लिए ललकारते हैं, किनको, अंग्रेजों को। पनीचे टंकारे प्रलयंकारी, और ये पनीचे टंकारे प्रलयंकारी, और जैसे ही पनीच एक प्रकार का यहाँ पे वाद्यंत्र यहाँ पे है, उसका टंकार बजते ही क्या होता है, युद्ध जो है बहुत ही भयावह रूप जो है वह रूप ले लेता है, और बड़ा ही प्रलयंकारी युद्ध जो है वह होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे फिर से हम लोग जो है रिपीट करिए धुन को, आगे बढ़िए। ये कोरस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो कोरस में क्या होता है, कंप्लीट करने के बाद जो है कोरस गाया जाता है, उसी को रिपीट किया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी का अगला स्टेंजा। अच्छा, ये भी मीनिंग इसका छूट गया है, यहाँ तक बताए थे। इसी में आगे बताया गया है कि ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय पीछे भाई नादिर भिखारी अंग्रेज हिया हाहाकारी। यदि आप 1857 के युद्ध को अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि ठाकुर विश्वनाथ राय जो है ये युद्ध लीड कर रहे थे रांची से। तो ठाकुर विश्वनाथ साय जो 1857 का युद्ध था, उसमें ठाकुर विश्वनाथ जो साय थे, इसके साथ में जो है गणपत राय भी जो है उनको साथ देने के लिए युद्ध में खड़े थे, और दोनों जो है युद्ध में बहादुरी से लड़ाई कर रहे थे। और पीछे भाई नादिर भिखारी, और नादिर भिखारी जो है भी उनके पीछे जो है युद्ध में शामिल था, वो भी उनके साथ में था। नादिर भिखारी के बारे में भी आप पढ़े होंगे। ये भी एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे जिन्होंने 1857 के युद्ध में भाग लिया था। और इन लोगों के ये के कारण, इन लोगों की एक तरह से साहस को देख करके जो है अंग्रेज यहाँ हाहाकारी, अंग्रेज के सैनिकों में, अंग्रेज के यहाँ जो है क्या हुआ, हाहाकार मच गया। ऐसा कवि अपने गीत के माध्यम से बता रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग जो है इतना तो कर ही सकते हैं, जब हम आप लोग ये इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना, वीडियो को उस ग्रुप में शेयर कीजिए जहाँ पर जो है आपका जो तैयारी करने वाले आपका ग्रुप है, उन लोगों के पास शेयर कीजिए। आप ये मत समझिए कि केवल आप कंप्लीट करें, नहीं, ऐसा नहीं। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। नहीं तो वीडियो अगर ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं तो फिर हमको बनाने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है इसको शेयर भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला इसका जो पंक्ति है देखते हैं। धरती डोली गेल महाप्रलय भेल कापे अंग्रेज सरकारी बकिंघम हिलेलाय दीवारी अपने आदमी जन बनी गेलाय विभीषण अपने आदमी जट बनी गेलाय विभीषण अपन के अपने से जारी दगा दिलाए बड़ा भारी। पहले इसका मतलब समझिए दोस्तों। यहाँ पर ये कह रहा है कि धरती डोली गेल महाप्रलय भेल, और युद्ध ऐसा हुआ, हमारे झारखंड के वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों को ऐसा युद्ध में बहादुरी दिखाया कि मानो धरती डोल गया हो और महाप्रलय आ गया। ऐसा लग रहा था कि महाप्रलय आ गया। और कांपे अंग्रेज सरकारी बकिंघम हिललाए दीवारी, और अंग्रेज का सरकार कांपने लगा। पूरा भारत में जो है जो अंग्रेजी शासन चल रहा था, वह अंग्रेजी सरकार जो है वह इनके डर, इनके साहस को देखकर जो है कांपने लगी। और बकिंघम हिललाए दीवारी, बकिंघम जो है, बकिंघम पैलेस, जहाँ पर ब्रिटिश, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह ब्रिटिश से आई थी, और ब्रिटिश का जो शासन था, यानी कि वह अपना इंडिया पर, ब्रिटिश लोग ही इंडिया पर शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश में बैठा जो बकिंघम पैलेस था वहाँ का दीवार हिलने लगा। कहने का मतलब दीवार हिलने लगा, कहने का मतलब वहाँ का सरकार जो है वह भी चिंतित में पड़ गई यहाँ के साहस और शौर्य को देखकर। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
आपने आदमी जन बन गेलें विभीषण, यहाँ कह रहा है। लेकिन हुआ क्या कि उस समय ये युद्ध हारने का एक और भी दूसरा ये कारण माना जाता है कि लंबे समय के बाद जो युद्ध हारा गया उसमें एक सबसे बड़ा कारण था कि भारत के ही कुछ ऐसे लोग थे, अपना ही आदमी लोग थे, वे लोग क्या करने लगे, बन गेलें विभीषण, अपना ही आदमी लोग विभीषण बन गया। विभीषण आप समझ रहे हैं, तो अपने ही आदमी लोग विभीषण बन गया, अपना खुद का घमंड करने लगा, अपने आप में ही लोग जलने लगे, एक दूसरे को अपने फायदा के लिए क्या करने लगे, एक दूसरे को जलने लगे और अपना फायदा देखने के लिए कि हम ही यहाँ का राजपाट करेंगे, हम ही यहाँ का राजा बनेंगे। इस तरह से लोग क्या करने लगे, यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनका न मदद करके अंग्रेजों का मदद करने लगे और इनको पकड़वाने में यहाँ के बहुत सारे लोगों का एक बड़ा हाथ रहा। और यही कारण था कि यहाँ के जो मुख्य जो नेता थे, जो लीड कर रहे थे, उनको अंग्रेजी सरकार जो है पकड़ने में, गिरफ्तार करने में उनको कामयाबी मिली। तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ के खुद ही अपने लोग ही जो है अपने को दुश्मन बनने लगे, अपने को जलने लगे एक दूसरे का, ठीक है। और जो उन्होंने उनको जो नहीं करना चाहिए था वो किया और अपने देश के साथ गद्दारी किया और बड़ा भारी क्या किया, उन्होंने दगा दिया हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों के साथ में। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पंक्ति में देखिए क्या कहता है, नगपुरक माटी कांदे देखी के बेटा फांसी फांदे, नगपुरक माटी कांदे देखी के बेटा फांसी फांदे, रवि शशि उगुलय अंधारी नभे उदास घटा भारी, कथा सुमरने हाय राहे मन पछताए, कथा सुमरने हाय राय मन पछताए, अंतरे संताप बड़ भारी नमन करत सत बारी। तो दोस्तों इस तरह से ये गीत हो जाता है यहाँ पे संपन्न। अब इसका मीनिंग समझिए, लास्ट स्टेंजा है इसका। लास्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है कि नागपुरक माटी कांदे देखी के बेटा फांसी फांदे। जब हमारे झारखंड में या हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजों ने जो है 1857 के युद्ध के समय जो है पकड़कर उनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार के से यहाँ पे बहुत सारे, एक दो नहीं, यहाँ कई एक सारे लोगों को जो है फांसी दे दिया गया था। तो इसी में कहते हैं कि हमारा नागपुर का जो मिट्टी है, हमारा झारखंड का जो मिट्टी है, वह क्या कर रहा है, रो रहा है। कब, जब अपना झारखंड का जो बेटा लोग है उन लोगों को क्या किया जा रहा है, फांसी के फंदा पे चढ़ाया जा रहा है। तब हमारा नागपुर का मिट्टी क्या कर रहा है, रो रहा है, हमारा राज्य रो रहा है। ऐसा कवि कहते हैं, रवि शशि उगलय अंधारी नभे उदास घटा भारी। और इस अंधार में ही ऐसा मानो कि रवि एंड शशि, रवि बोलते हैं सूर्य को और शशि बोलते हैं चंद्रमा को, याद रखिएगा। तो रवि और शशि, चंद्रमा और सूरज उगले अंधारे, ऐसा लग रहा था कि मानो अंधार में ही रवि और शशि उग गए हों, ऐसा लग रहा था। नभे उदास घटा भारी, और ऐसा लग रहा था कि नभ में, आसमान में जो है पूरा उदासी भरा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय। जब बेटा को फांसी दिया जा रहा था, जब उन क्रांतिकारी लोगों को फांसी दिया जा रहा था। हम देखो आगे क्या कहते हैं, कथा सुमरने हाय राय मन पछताए। आप कथा को सुमरन करके, इस कथा को याद करके कवि प्रफुल्ल कुमार राय, यहाँ राय का मतलब होता है प्रफुल्ल कुमार राय, कवि अपने आप को यहाँ पे लास्ट में डाले हैं और कह रहे हैं कि इस कथा को सुमरन करके, याद करके जो है कवि का मन जो है बड़ा पछताता है कि बड़ा इन लोगों के साथ अन्याय हुआ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मन बहुत पछतावा होता है और अंतरे संताप बड़ा भारी, और इन लोगों को ये करके देख करके जो है मन में बड़ा संताप आता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत भारी, बहुत बड़ा संताप आता है। और नमन करत सतबारी, और इन लोगों को जो है, इन लोगों की वीरता को देखकर, इन लोगों के साहस को देखकर, इन लोगों के बलिदान को देखकर कवि प्रफुल्ल कुमार राय 7 बार यानी कि सैकड़ों बार उन लोगों को क्या करते हैं,
नमन करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो बताइए। आपको यदि हमारा वीडियो बताने का तरीका, गाना प्रस्तुत करके और इसको बताने का तरीका यदि अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट करना अवश्य ना भूलें, और इसके साथ लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ, प्रत्येक व्यक्ति जो देख रहे हैं ईमानदारी से आप क्या करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और चलिए आगे इस वीडियो में हम बढ़ते हैं और आपको कराते हैं इसका एमसीक्यू। तो आप हो जाइए तैयार एमसीक्यू के लिए। आपको करना क्या है, खुद से पेन कॉपी उठाइए और फटाफट उत्तर देखिए। और आपको करना है कि कितना प्रश्न सही उत्तर किया आप बताइए फटाफट, और लास्ट में आप जरूर बताएं कि आप कितना प्रश्न सही किए। देखिए, पहला, कड़की उठलय तरवारी नीचे देवल में से काहे के। कड़की उठलय तरवारी नीचे देवल में से काहे के मतलब कड़की उठलय तरवारी जो लिखा हुआ है ये नीचे दिया हुआ में से क्या है, यानी शिष्ट गीत है, तो शिष्ट कथा है या शिष्ट गीत है या लोक कथा या लोकगीत। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, जल्दी से बताइए। तो अभी तो आपको हम अभी तुरंत बताए हैं गीत, इसलिए आपको याद है कि कड़की उठलय तलवारी जो है ये क्या है, एक शिष्ट गीत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। दूसरा क्या कह रहा है कि केकर चाइल देख के तरवाइर ढाइल उठल है, यानी किसका चाल को देखकर, किसका लूर लक्षण चाल को देखकर जो है तलवार जो है और ढाल उठ गया। समझ में आ रहा है, यानी कि इनके हाथों से तलवार और ढाल उठ गया। क्या चीज, किनकी चाल को देखकर, दुश्मन की चाल को देखकर, आतंकी मनक चाल को देखकर, बदमाश लोग का चाल को देखकर और फिरंगी मनक चाल को देखकर। तो दोस्तों, आपको जो भी उत्तर देना है वह कविता के अनुसार ही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फिरंगी लोग का चाल को देखकर, फिरंगी यानी अंग्रेज लोग का चाल को देखकर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, देखिए कि कड़की उठलय तलवारी नामक गीत कर मुताबिक शहीद मन कैसन चल रहे, जो शहीद मन रहे वो कैसन चल रहे, जो राय के आगे पीछे, कि कूदते कूदते, कि धारी धारी। तो बताइए जल्दी सही उत्तर क्या होगा। यदि आप देखे होंगे जरा अभी हम बताए थे धारी धारी का क्या मतलब है, तो इसका सही उत्तर है कविता के मुताबिक जो कविता है कड़की उठलय तलवारी, इसमें जो शहीद लोग हैं ये लोग क्या किए थे, धारी धारी चले थे। अब धारी धारी का मतलब समझ में आ रहा है, धार धार। अब धार धार कहने का मतलब है कि ग्रुप बना करके जो है क्या करते हैं, एक धार दो धार इस तरह से धारी बना करके चलते हैं, तो ये होता है धारी धारी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि कविता कर मुताबिक गोटा गतर में का कर संचार हो गलत, कहकर मतलब है कविता के अनुसार पूरा शरीर में किस चीज का संचार हो गया। ये कह रहे हैं पवन का, कि शक्ति का, कि भक्ति का, कि अनल का। चार ऑप्शन है, आप कविता के मुताबिक सही उत्तर बताइए। तो बल इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए, और आप सोच लिए होंगे इसका सही उत्तर अनल यानी आग, ठीक है। तो कविता के मुताबिक जो होगा आपको वही उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न 5वां नंबर है, देखिए क्या कर रहा है कि कौन बेरा सोब एके ठने जमा होले, कड़की उठले गीत कर मुताबिक। तो कड़की उठले गीत कर मुताबिक जल्दी से बताइए कि कौन समय जो है सभी लोग एक साथ क्या हुए, जमा हुए। अब अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, तो सभी अवसर से 1855 का युद्ध में भी सभी लोग जमा हुए थे, 1831-32 के युद्ध में भी सभी लोग जमा हुए थे, 1857 के युद्ध में भी जमा हुए थे, तब तो सभी ये उत्तर सही है। लेकिन आपको कविता के अनुसार, चूंकि आप पढ़ रहे हैं कविता कौन सा, कि कड़की उठले तलवारी, तो उस कविता के मुताबिक, सॉरी इस शिष्ट गीत के मुताबिक सही उत्तर क्या होगा, 1857 का जो विद्रोह था, जो युद्ध था, उस समय क्या हुआ, सभी लोग एक ठने जमा हुआ। तो कविता के मुताबिक आपको सही उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है कि युद्ध में ठाकुर विश्वनाथ साय कर साथे के रहे। तो आप कविता में गीत में हम बताएं, जल्दी से बताइए। ठाकुर विश्वनाथ साय के साथ कौन थे, गणपत राय या फिर भाई नादिर अली, कि शेख भिखारी, और ऊपर देवल शोभे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर देवल शोभे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इनके साथ तो गणपत राय थे और साथ में जो है भाई नादिर अली भी उनके पीछे पीछे थे, और शेख भिखारी भी साथ में लड़ रहे थे। तो इस तरह से ये सारे लोग थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 7वां नंबर क्या है कि 1857 का युद्ध में कहाँ हाहाकार मच गया। जब 1857 का युद्ध हो रहा था उस समय कहाँ हाहाकार मच गया था, झारखंड की क्रांतिकारी सेना में,
झारखंड का जो छोटा नागपुर का जो क्रांतिकारी सेना था उसमें या अंग्रेजी सेना में हाहाकार मच गया, यानी अंग्रेजी यहाँ और दुइयों जगह या फिर इनमें देवल में से कोनो नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये अंग्रेजी सेना में या फिर अंग्रेजी हिया का होलक कि हाहाकार मच गया। बढ़िए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न 8 नंबर आप जैसा देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या कहता है कि क्या कर रहा है प्रश्न? 1857 कर युद्ध से शिष्ट गीत कर मुताबिक का होलक। 1857 का जो युद्ध हुआ उसके मुताबिक शिष्ट गीत जो है 1857 कर युद्ध से शिष्ट गीत कर मुताबिक का होलक, यानी कि धरती डोली गेलक, यानी धरती हिलने लगा, डोलने लगा। दूसरा है महाप्रलय हो गया। तीसरा है अंग्रेज सरकार कहीं कांप उठा। और चौथा है बकिंघम दीवार हिल गया और ऊपर देवल शोभे। तो अगर आप शिष्ट गीत अच्छा से देखे होंगे, क्योंकि अब हम इसमें पूरे बात को अच्छा से समझाए हैं, तो ऊपर दिया हुआ सब बात सही है, इसका मतलब ऊपर देवल शोभे सही उत्तर होगा। बढ़िए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि शिष्ट गीत कर मुताबिक के मन बन गेलय विभीषण। शिष्ट गीत कर मुताबिक कौन लोग विभीषण बन गया? अंग्रेज लोग कि सैनिक मन यानी सैनिक सब, या फिर क्रांतिकारी लोग, या फिर आपने जन, आपने आदमी जन। तो इसका सही उत्तर होगा आपने आदमी जन, यानी कि हमारे देश हमारे राज्य के अपने लोग ही जो है क्या बन गए? विभीषण बन गए, और जिसके कारण जो है वह अंग्रेजों का मदद करने लगे और यहाँ के लोगों को पकड़वाने में उन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि कड़की उठलाए तलवारी गीत कर मुताबिक के मन दगा दिल बड़ा भारी। तो कौन लोग जो है बड़ा भारी दगा दे दिया? अंग्रेजी सरकार, या फिर माए बाप, या अपने हैं आदमी मन, या देवल शोभे। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा कि अपने हैं आदमी लोग दगा दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि बेटा के फांसी फांदे देख के हर कांदे कांदेला गीत कर मुताबिक। गीत के मुताबिक जो है बेटा को फांसी देखते देख जो है, यानी बेटा को फांसी का फांदा में देख के जो है कौन रोता है, कौन कांदता है, ये कहानी गीत के मुताबिक आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। भारत कर माटी, कि आपन संगी साथी मन, किशोर परिवार, या फिर नागपुरक माटी। तो सही उत्तर हो जाएगा जैसा आप गीत में देखे थे, इसका सही उत्तर क्या होगा? नागपुरक माटी। नागपुर का माटी जो है वह रोता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है आपन बेटा के 1857 कर युद्ध पहर फांसी फांदे में देख के का होवेला। आप 1857 कर युद्ध के पहर में जो है अपन बेटा के फांसी कर फांदा में देख के का होवेला। पहला नागपुरी माटी कांदे लगेला, नागपुर का माटी रोने लगती है। आगे रवि शशि उगले अंधारी, रवि और शशि जो है अंधार में ही उगने लगते हैं। तीसरा है नभे उदास घटा भारी, और नभ में जो है पूरा उदासी छा जाता है। ठीक है, और 4 में देवल शोभे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप देखेंगे जल्दी सही उत्तर बताएंगे, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 13 नंबर है, वो क्या कहता है कि कथा सुमरने हाय राय मन पछताए, अंतरे संताप बड़ा भारी, नमन करती सतवारी। तो ये पंक्ति जो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ लिख रहा है कि ऊपरे देवल पंक्ति कौन गीत से लेवल जाए। इस तरह से भी प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछ देगा कि ये कौन सा गीत से लिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आज़ादी खातिर नामक गीत से, दूसरा है अर्जुन कहत बिचारी नामक गीत से, तीसरा है कड़की उठलक तलवारी नामक गीत से, चौथा है छोड़ू कपटी माया। तो इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कड़की उठलक तलवारी नामक गीत से लिया गया है। अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न जैसा आप देख पा रहे हैं, अब जो है कुछ प्रश्न हम कवि से लिए हैं प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कहाँ हो रहे। 4 ऑप्शन है। रातू में, हजारीबाग में, सिसई में स्थित पहाड़ बंगरू में, या भरनों में। तो सही उत्तर हो जाएगा सिसई में स्थित पहाड़ बंगरू में। ठीक है, ये जो है ऑलरेडी हम पहले भी करा चुके थे, तो आपको अवश्य ही पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आइए। जैसा आप देख पा रहे हैं
अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन जिला में भी रहे, यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म जो है कौन सा जिला में हुआ था, रांची जिला में कि गुमला जिला में कि धनबाद में कि हजारीबाग में। तो सही उत्तर है गुमला जिला में हुआ था, गुमला जिला के सीसई में स्थित पहाड़ बंगरू में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जैसा प्रश्न संख्या 3 आप देख पा रहे हैं, क्या है, प्रमुख साहित्यकार प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसका सही उत्तर है 8 फरवरी 1932 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न 4 नंबर में आइए। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि इनकर जिंदगी कर सांझ कौन दिन खत्म होलक या कौन दिन भेलक, यानी कि इनका अंतिम सांस कब चला, 8 फरवरी 1991 को, 6 फरवरी 1991 को, 12 फरवरी 1992 को या 15 फरवरी 1993 को, कब इनकी मृत्यु होगी कहने का मतलब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 फरवरी 1991 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न आप जैसा देख पा रहे हैं कि प्रफुल्ल कुमार राय कौन जगत कर बहुत बड़ कवि रहे, कौन जगत कर, यानी कि हिंदी जगत कर कि हिंदी और नागपुरी द्वितीय जगत कर कि नागपुरी जगत कर और खोटा जगत कर। तो इसके अनुसार तो होगा नागपुरी जगत कर बहुत बड़ कवि रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्न हैं, ये 5 नहीं है बल्कि यहाँ से 5, ये 5 हमने लिया कवि के बारे में, और ये सारा प्रश्न जो है 13 प्रश्न लिया किसके, गीत से। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया, और बाकी अगर हम प्रश्न नहीं भी लिए होंगे और बाकी अगर आप गीत को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आपको तो कहीं से भी प्रश्न अगर आपसे पूछेगा इस गीत से आप इसका प्रश्न उत्तर दे पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो और बन सकते थे कविता से वगैरह से रिलेटेड या कवि से रिलेटेड, तो आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से आप भी उसको नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, पढ़ाने का अंदाज कैसा लग रहा है आपको ज़रूर एक बार बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।